लूजिंग स्टिक एंड विनिंग स्टिक, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ट्रेडर के लिए। देखें, लूजिंग स्टिक का मतलब होता है कि जब आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा होता है। विनिंग स्टिक का मतलब होता है कि जब आप ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कर रहे होते हैं। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर आपको किस टाइप का बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीजें आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखें, जब भी आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। ये तो कंफर्म है कि या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तीसरी कोई भी चीज नहीं होती। जब प्रॉफिट होगा तो आपको क्या करना है, जब लॉस होगा तो आप होगा। देखें, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अभी मिसाल दे रहा हूं कि आपका $5,000 का अकाउंट है, $2,000 का अकाउंट है, $3,000 का अकाउंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो लॉट साइज का एक लफ्ज है ना, इस लॉट साइज के ऊपर काफी ध्यान देना है, क्योंकि लॉट साइज अगर मैं आपको बताऊं, लॉट साइज सिंपल इस तरीके की मिसाल है कि आप इतनी लॉट साइज आप लें कि जब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होकर प्रॉफिट में चल रही हो या लॉस में चल रही हो, तो आपका सांस नहीं फूलना चाहिए। ठीक है, जब आपका सांस फूल रहा है तो इट मींस आप ओवर ट्रेडिंग के साथ साथ ओवर रिस्क ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी बात आ जाती है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, दो टाइप्स होते हैं, या लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जब आपका प्रॉफिट हो रहा होता है, कभी कभार आप खुद देखते होंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट होती है, आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो लगातार आप जो भी ट्रेड्स ले रहे हो प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आपको लगातार प्रॉफिट्स के अंदर ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट हो रहा होता है, तो फिर आप क्या होता है कि आप लोगों के अंदर ग्रीड आ जाती है बहुत ज्यादा। लॉस में फेयर आता है और प्रॉफिट में ग्रीड आ जाती है। यहां पे क्या आ जाती है, ग्रीड आ जाती है बहुत ज्यादा। और एक और आपको सिंपल में बात बताऊं, अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग जब आप प्रॉफिट के अंदर करते रहते हो तो फिर क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखें, रूल्स जो आपने बनाने हैं ना, वो रूल्स सेम ही रखने, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, रूल्स को ब्रेक नहीं करना। रूल्स आप कैसे बनाएंगे, देखें, हर ट्रेडर है दुनिया में, जितने भी ट्रेडर हैं, चाहे वो दुनिया के बड़े ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, कोई भी दुनिया में ऐसा ट्रेडर नहीं है कि जो ये बात बोलता है कि भाई मेरा लॉस होता ही नहीं है, वो ट्रेडर ही नहीं है। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपने अपना टारगेट अगर आपका अचीव हो जाते हैं, तो आप उस टारगेट को अचीव करने के बाद आउट कर जाओ। ठीक है, सिंपल। आपने $5,000 पे $500 का, $600 का, $700 का प्रॉफिट बनाया, उसे विड्रॉ कर लो। सिंपल इज दैट, साइड हो जाओ मार्केट पे। आप ये ना सोचो, मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं कि जो दिन में अकाउंट्स पे 40% प्रॉफिट कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कहते हैं कि अभी हमारा लक चल रहा है। ट्रेडिंग में कोई लक नाम वाली कोई चीज नहीं होती है, जस्ट एंड ओनली आपके एनालिसिस होते हैं, या उस दिन मार्केट आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही चल रही होती है। अभी चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा लूजिंग स्टिक। जब एक ट्रेडर की लूजिंग स्टिक स्टार्ट होती है, तो लूजिंग स्टिक में चार बातों को आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि लूजिंग स्टिक जब आपकी चल रही होती है, उसमें आप जहां से भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, तो वो ट्रेड आपकी लॉस में जा रही होती है। तो इट मींस कि आपकी लूजिंग स्टिक स्टार्ट हो चुकी है। तो उस लूजिंग स्टिक में सबसे ज्यादा आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट साइज के ऊपर ध्यान देना है। अपने लॉट साइज को कम कर लेना है। लॉट साइज को जब आप कम कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका लॉस कम होगा। सेकंड बात है, आपने जो आपका टारगेट है, भाई मैं दिन में 2 स्टॉप लॉस ले सकता हूं, आपने 2 स्टॉप लॉस से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेने, उसके बाद मार्केट से आउट कर जाना है। उस दिन ट्रेड नहीं करनी, चार्ट नहीं देखना, फ्रेश होकर घूमना फिरना, नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ आपने क्या करनी है, ट्रेड करनी। थर्ड नंबर पे आपने अपनी इक्विटी को बचाना है गाइस। देखें, जिस दिन आपका लॉस हो रहा होता है ना, आप हाइपर हो जाते हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक डिप्रेशन आ जाती है, फियर आ जाता है। जैसे प्रॉफिट में ग्रीड आती है, उसी तरीके से लॉस में फियर आता है। जब फियर आपके अंदर आते हैं तो फिर क्या होता है कि आप कहते हो नहीं मैं आज ही रिकवर करूंगा, उस दिन आप लॉस को रिकवर नहीं कर सकते। इक्विटी मीन जो आपके अकाउंट का बैलेंस है, अगर आप उस बैलेंस को बचा लेते हो, क्या पता कि कल आपकी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाए, परसों आपकी विनिंग स्ट्रीक शुरू हो जाए, 3 से 4 दिन आपकी विनिंग स्ट्रीक चले, तो उसमें आप ज्यादा प्रॉफिट बना लो। आज प्रॉफिट अपना कैपिटल गंवाने से बहुत ज्यादा बात बेहतर होगी। तो इस चीज के ऊपर फोकस क्या करें कि जिस दिन आपका सेटअप काम नहीं कर रहा, जिस दिन आपके स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं, उस दिन अपने बैलेंस को बचाओ, अपनी इक्विटी को बचा के रखो, कम से कम इक्विटी को जाया करो। सिस्टम की समझ नहीं आ रही, मार्केट आपको कुछ भी समझने नहीं दे रही, ट्रैप बहुत ज्यादा कर रही है, तो आप सोचो कि यार आज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट में जाके मैं ट्रेड करूंगा, ताकि एक फ्रेश माइंडसेट के साथ मैं ट्रेड करूं और मैं एक अच्छा प्रॉफिट बनाऊं। तो याद रखें, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक हर ट्रेडर की जिंदगी के अंदर आती है, हर ट्रेडर की डेली रूटीन का ये पार्ट होती है। बड़े बड़े ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो उठा के देखो, तो जब लूजिंग स्ट्रीक लगती है तो 10-10 ट्रेड लॉस में होती है, 5-5 ट्रेड्स उनकी लॉस में होती है। लेकिन
अच्छी चीज क्या होती है कि उनका जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है, प्रॉफिट होता है बहुत ज्यादा होता है। कैसे? अभी एक बीटीसी की ट्रेड पे लॉस हुआ, इट मीन आपको $200 का लॉस होगा, $300 का लॉस होगा 1 लॉट पे। जब प्रॉफिट होगा तो $1000 का, $1500 का, $2000 का होगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। मतलब स्टॉप लॉस, इसकी मोटेड लॉस कैसे कम होगा? स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस हर ट्रेड पे लगाने, चाहे स्टॉप लॉस 100 दफा हिट हो जाए, स्टॉप लॉस हर ट्रेड पे लगाने, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, सेम लाइक दिस अदर बिजनेसेस की तरह है। अगर आप इसको रूल्स के हिसाब से नहीं करोगे ना, ये आपको तबाह बर्बाद कर देगा। अगर आप इसमें रूल्स को फॉलो करोगे देन इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो सकते हो। लूजिंग स्ट्रीक में अकाउंट को बचाओ। आज की वीडियो में ये पैगाम था। अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस का अकाउंट नहीं क्रिएट किया, आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो बायो में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर एक्सेस का अकाउंट क्रिएट कर लो। डिपॉजिट करके, एक्टिव करके आप हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। थैंक यू।